दोस्तों, क्या 8,000 रुपए महीने की सैलरी से फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है? कल्पना कीजिए, आप सुबह 8 बजे ड्यूटी पर खड़े हैं, शाम 8 बजे घर लौटते हैं और महीने के अंत में बैंक बैलेंस वही 0। अब ईमानदारी से अगर कोई आपसे पूछे, क्या इतनी कम कमाई से आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? ज्यादातर लोग कहेंगे, नहीं, नामुमकिन है। पहले सैलरी बढ़ेगी, फिर बचत और निवेश की सोचेंगे। लेकिन आज मनी नेक्स्ट पर मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताऊंगा जिसने ना बिजनेस किया, ना लॉटरी जीती, ना विरासत मिली, फिर भी उसने 1 लाख का फंड खड़ा कर दिया। और ये तो बस शुरुआत थी। ये सफर 10 लाख और उससे भी आगे तक गया। तो अगर आपको भी लगता है मेरे लिए पैसा बनाना संभव नहीं, तो ये वीडियो आपके सारे भ्रम तोड़ देगा। भारत में करीब 70% लोग 25,000 रुपए से कम कमाते हैं। मतलब अगर आपकी इनकम कम है तो आप अकेले नहीं हैं, लेकिन आपकी सोच अगर कमजोर है तो आप हमेशा स्ट्रगल करोगे, क्योंकि असली फर्क सैलरी में नहीं, मनी बिहेवियर में होता है। मनोहर लाल जी, उम्र 21 साल, बिहार के एक छोटे से गांव से मुंबई आए। घर में बीमार पिता, माँ और 2 छोटी बहनें थीं। गांव में खेती थी, पर कमाई इतनी कि या तो घर चलता या इलाज, दोनों एक साथ नहीं। एक दिन उन्होंने फैसला किया, मैं शहर जाऊंगा, घर की तकदीर बदलूंगा। मुंबई आते वक्त जेब में सिर्फ 150 रुपए थे, लेकिन आंखों में लाखों का सपना। कभी होटल में प्लेट धोई, कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढोई, कई रातें भूखे सोए, आधा पेट खाया ताकि घर पैसा भेज सके। फिर 2 साल बाद उन्हें एक हाउसिंग सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली। सैलरी थी 8,000 रुपए महीना। छोटी रकम, पर जिंदगी में पहली बार फिक्स इनकम आई थी। पहली सैलरी आई तो उन्होंने भी वही किया जो 90% लोग करते हैं। अच्छे कपड़े खरीद लिए, दोस्तों के साथ समोसा चाय और घर मिठाई भेज दी। पैसा आया, पैसा गया, लेकिन अंदर एक चुभन थी, मैं यहाँ खर्च करने आया हूँ या भविष्य बनाने? यही कहानी में एक मोड़ आया। सोसाइटी में रहने वाले एक बुजुर्ग माथुर साहब, जो एक रिटायर्ड अकाउंटेंट थे, उन्होंने पूछा, तुम रोज अखबार क्यों पढ़ते हो? मनोहर ने कहा, मैं समझना चाहता हूँ लोग पैसा कैसे बढ़ाते हैं। माथुर साहब मुस्कुराए और बोले, पैसा कमाना मेहनत है, लेकिन पैसा बढ़ाना रणनीति है। तो इस तरह मनोहर ने पहला नियम अपनाया, सेविंग पहले, खर्च बाद में। 8,000 में से उन्होंने हर महीने 500 बचाना शुरू किया। छोटी रकम, पर आदत बड़ी बन रही थी। दूसरा नियम था, SIP को दोस्त बनाओ। 3 महीने बाद उन्होंने 500 रुपए की SIP भी शुरू कर दी। लोग हंसे कि 500 रुपए में क्या होगा, लेकिन मनोहर का मानना था कि बीज छोटा होता है, पर उससे बनने वाला पेड़ छोटा नहीं होता। जैसे जैसे समय बीता, 1 साल बाद उनकी इनकम 11,000 रुपए हुई, लेकिन उन्होंने अपना खर्च 7,500 पर ही रोक कर रखा। एक्स्ट्रा 3,000 सीधे इन्वेस्टमेंट में जाने लगे। यहीं से कंपाउंडिंग ने अपना खेल शुरू किया। 5वें साल में जब मार्केट 20% गिरा तो मनोहर घबरा गए। तब माथुर साहब ने उन्हें समझाया, जब लहरें तेज हों तो नाव नहीं छोड़ी जाती, पतवार और कसकर पकड़ी जाती है। उन्होंने पैसा निकाला नहीं, बल्कि गिरावट में 1,000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दिया, और यही फैसला उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। 5 साल बाद इसका रिजल्ट क्या निकला? जिस 500 रुपए का लोग मजाक उड़ाते थे, वो बन चुका था 1 लाख का फंड, और उसके 2 साल बाद वही कंसिस्टेंसी उन्हें 3.5 लाख रुपए तक ले गई। और आज 2026 में उनका पोर्टफोलियो 8,20,000 को पार कर रहा है। 10 लाख अब दूर नहीं, क्योंकि उनकी दिशा सही थी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, इनकम छोटी हो सकती है, फैसले नहीं। दूसरा, कंपाउंडिंग एक बैलगाड़ी की तरह है, इसे रोज चलाओ, ये दौलत ढोकर लाएगी। तीसरा, लाइफस्टाइल बढ़ाने से पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। चौथा, नॉलेज ही आपकी असली सैलरी अपग्रेड है। और 5वां, अगर इन्वेस्टिंग बोरिंग लग रही है तो समझ लेना आप सही रास्ते पर हो। दोस्तों, अगर एक सिक्योरिटी गार्ड 8,000 रुपए से इतनी दूर आ सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं? आपको आज करोड़पति नहीं बनना, आपको आज सिर्फ सही दिशा में पहला कदम रखना है। 500, 1,000, 2,000, जो भी पॉसिबल हो, बस शुरुआत करो। क्योंकि सेविंग से पैसा रुकता है, इन्वेस्टिंग से पैसा बढ़ता है, और दोनों साथ से जिंदगी बदलती है। तो अभी मनी नेक्स्ट को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं और कमेंट में लिखें, मेरी पहली SIP आज से शुरू। अगर वीडियो ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव लाया हो तो इसे शेयर जरूर करें। क्या पता आपका एक क्लिक किसी और की जिंदगी बदल दे।